शाम के बजे हैं 7 और आज हूँ मैं मोहन सिंह के घर में। यह है मोहनदा का घर, ये सिंह जी। और मोहनदा का घर है रोड के ऊपर में, ये देखो सबसे पहला घर है मोहनदा का। और ये है घर फिर भगवत का। और ये है पिछली बार हमने दिखाया ना दया को, उस दिन ये नहीं था। कृष्णा तुम उस दिन नहीं आए थे हमारे वहाँ, और तुम्हारी मम्मी आई थी। हाँ। तो मित्रों मैंने कुछ दिन पहले एक ब्लॉग बनाया था जिसमें गुजरात से हमारे गांव पहाड़ में आए थे, और उन्हीं में से है कृष्णा। कृष्णा कुछ बोलो भाई, क्या है कुछ गुजराती में ही बोल दे। कैसा हो रहा है तुम्हारे ये गांव पहाड़ में, कैसा लग रहा है? अच्छा ही हो रहा है। गुजराती में कैसे बोलते हैं? अच्छा लग रहा है। कैसा अच्छा लग रहा है? मैं नहीं बोल रहा। मस्त लग रहा है। इधर तो मस्ती लग रहा है ना। इधर मस्ती लग रहा है। हाँ। और तुम्हारे गुजरात में कैसा लगता है? वहाँ पे भी अभी तो गर्मी है। बहुत गर्मी हो रही? हाँ। अच्छा 45 डिग्री है। 45? हाँ। 50 में चले गया बता रहे हैं आप? हाँ चला ही गया ना। अच्छा यहाँ ठंडा लग रहा है मौसम? यहाँ पे हल्का हल्का ठंडा है। जाड़ा भी हो रहा है ना कुछ कुछ? कभी ठंड ज़्यादा हो रही है। हाँ। तो ले जाए यार यहाँ से ठंड, ले जा गुजरात को। और आप हैं खड़गदा ठीक है। तो मित्रों मैं कतु बुखा मिला रखा खड़गदा दे बहुत बुखा जागरण में बात चीज़ है। और खड़गदा से हमार जागरा धामी और जागर गायकी शैली पहाड़ी में गहनन और बहुत सालन बेटे। कतु साल है ज्ञान खड़गदा होगा तो करते करते जागर? मैं है ज्ञान लगभग 56-57 साल। समय कम 57 साल बेटे जागर गण है। अच्छा मुझे जब 15 साल हो गए। हाँ उजलवा शुरू कर दिया मैं लगे मैं लगभग 70 साल हो गए। हाँ। अच्छा अभी भी जवान लग रहे हैं आप। लगा तो मित्रों 70 साल से खड़गदा 70 साल की उम्र हो गई, और जिसमें से 56 साल आपने जागर गायकी पहाड़ में शुरू की है। और पहाड़ी शैली में खूब बढ़िया जागर गायकी कनन और महाभारत को गाते हैं, और वर्षों से ये काम कर रहे हैं खड़गदा। और अब खड़गदा नंतिन ले काम करना। तो आपके दोनों बच्चे गाते हैं? हाँ दोनों बच्चे गाते हैं। तो स्वास्थ्य ठीक है आपका? ठीक ही है। तो मित्रों आज यहाँ है हमारे भगवत सिंह और मोहन सिंह के घर में यहाँ जागर। तो जागर इस कमरे में होता है रात को, देर रात तक ये प्रोग्राम चलता है 12 बजे तक। और उससे पहले लगभग 7 बजे होती है संजय वाली। हाँ। तो 7 से 8 बजे तक 1 घंटा संजय वाली होती है। तो साँझ की जो आरती है तो उसको गाया जाता है पहाड़ी गायन शैली में, और 1 घंटे का ये कार्यक्रम रहता है। ये है हमारे गांव के भगत, मैंने दिखाया बहुत बार हमारे ब्लॉग में। तो एकदम मस्त आदमी है भगत, अपना चलता रहता है इसका गांव पहाड़ में सेवाएं। तो आज इसी सेवा के तहत जो है भगवत सिंह जी लगा रहे हैं जागर। तो जागर एक गांव पहाड़ में अपनी पूजा की एक शैली होती है। तो मित्रों बहुत किस्म की पूजा पद्धतियां हैं, उनमें से यहाँ पे एक जागर भी पूजा शैली गांव पहाड़ की होती है, और जिसके तहत आज ये कार्यक्रम भगवत के वहाँ चल रहा है। कल से, कल तो मैं नहीं आया, कल को पूजा होगी फिर। तो 2 दिन का जागर, 1 दिन पूजा। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम गांव पहाड़ में आजकल इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। शाम का भोजन, भोजन में सब्जी का एक ही है। सब्जी यार ये क्या करते हैं, शिमला मिर्च, लौकी शिमला मिर्च और फराजबीन और आलू। फ्रांसबीन यहीं की है घर की। तो शाम को 2 सब्जियां बन रही हैं और छुटियां बनेगा ये आगे फोटो। तो ये बन रही है सब्जी बढ़िया तरी वाली। ये है मिक्स ना, शिमला मिर्च लौकी, ये शिमला मिर्च लौकी, और ये है फराजबीन। ले देखो, हाय बाप रे फराजबीन देखो, ये बुनी है कढ़ाई में, बिल्कुल चूल्हे में बंधी। देखो चूल्हे और लकड़ियों में, और उसके अलावा मोटी कढ़ाई में जो है ना, इसका स्वाद ही कुछ और होता है। तो जितनी हैवी कढ़ाई होगी उसमें जो सब्जियां बनेंगी वो
विशेष होती है। विशेष ये है सूखी सब्जी बीन की। मित्रों इस तरीके से अभी यहाँ 8 बजे होंगे भोजन और सब लोग यहाँ खाएंगे गांव के, और उसके बाद रात 12 बजे तक होगा यहाँ जागर का कार्यक्रम। कल की जो तैयारी है पूजा की, कल जो काटपीट हो रही है, दिन भर का लंगर होगा और उसकी तैयारी चल रही है। सब्जी वब्जी काटी जा रही है, मसाले वसाले तैयार किए जा रहे हैं। ये होता है जागर का गोठ। पहले ऐसे जागर और गोठ को नहीं है, जहाँ गाय बच्चियाँ बांधते हैं वहीं ये वाले कार्यक्रम हुआ करते थे। तो मित्रों यहाँ होगा जागर, और जागर में अभी होगी संजी वाली। सांझ पड़ रही है और 7:15 का टाइम हो रहा है, तो संध्या बंदन होगी और इसको पहाड़ी गायन शैली में गाया जाएगा। आड़ू रखे हैं मैंने, आड़ू घुमा ले। आड़ू खा के आइए वहाँ, कहाँ? इसको पसंद। तो यहाँ हो रही शाम के भोजन की तैयारी। ये
अभी तक आपने देखा कल गांव में जागर का कार्यक्रम था और वहाँ पे संजय वाली शाम ढलने पर जब 2 वक्त का एक वक्त होता है तो उस टाइम पर जो गाया जाता है सांझ की आरती, तो पहाड़ी धुन में पहाड़ में आप लोगों ने सुना है। और मैं उसे पूरा इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग धुनों में अलग अलग लय ताल में वो पहाड़ी छंदों में वो गाया जाता है ढोलक के साथ। और जो जागर लगाने वाले होते हैं उसे गाते हैं। और शाम की जो आरती, शाम का वक्त कैसा होता है, उसमें क्या क्या किया जाता है, एक शाम की जो एक कुशल गृहिणी है वो किन किन नियम कायदे कानून को करती है और किस तरीके से, इस तरीके से वो गायन शैली में, और किन किन देवताओं का यहाँ गांव पहाड़ में आह्वान किया जाता है और किन किन को दीपक दिया जाता है, ये सब उसमें गायन शैली में गाया जा रहा था। लेकिन क्या है कि मित्रों फिर इसी गाने के दौरान जो है देवता भी अवतारित होने लग गए। और अमूमन ऐसा होता नहीं है कि उसका भी जो जागर में जो गाँव पहाड़न में अवतरण सिस्टम होना है वो हूँ जब जागर लगा 9 बजे बाद, तो खाना वाना खाने के बाद 9 बजे फिर जागर लगता है। तो फिर देवता जो है अपने लय ताल में वो भी ठीक बाजे के साथ, और कब उसकी देवता आएगा वो भी एक उसका टाइम रहता है। लेकिन आजकल थोड़ा ये भी क्रम हट गया, तो पहले ही वो देवता आने लग गया, तो मैं उसको फिर बंद कर दिया। और मित्रों ये सब मैं दिखाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि गांव पहाड़ में फिर वो एक दूसरा अंदाज हो जाता है और कुछ गोपनीयताएं होती हैं अपनी पारिवारिक, तो उन सबको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से नहीं दिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उस कार्यक्रम को वहाँ पर ही समाप्त कर दिया और फिर मैं आ गया हूँ घर। तो मित्रों लगभग 8:30 बज गए थे और हमारा तो फिर 9 बजे तक सोने का टाइम होता है। मैं आ गया था घर को, तो फिर उसके बाद देर रात को जागर होता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो हमारे पहाड़ की पुरानी परंपरागत शैलियाँ हैं और अलग अलग तरीके हैं हमारे, अपने देवता को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, जो जिस तरीके से हम अपने पितरों को मानते हैं, तो उसका एक तरीका है और वो तरीका गांव पहाड़ में लोग उसे आज भी अपनाते हैं। ये सब आपने देखा होगा। सुबह के 7:30 बजे हैं और यहाँ से दिखाई दे रहा है मौसम। तो गांव पहाड़ में अगर बारिश और कोहरा बादल नहीं हुए तो बहुत गर्मी है, आपके शहर के बराबर गर्मी है यहाँ भी। तो बस मौसम यहाँ ठंडा शाम को सुबह 1 घंटे के लिए, और अगर बादल बारिश नहीं हुई तो बहुत गर्मी है। दौर अभी 7:30 बजे हैं तो काफ़ी गर्मी हो गई, गाय बच्चियों को भी कोट के मैं बांध दिया। तो मित्रों मैं आ गया हूँ, अब 8 बजने वाला है। मैं आ गया हूँ खेत से, और खेत में गया मैं अपनी धान की नर्सरी देखने, और अब काफ़ी धूप चढ़ गई है, पसीना आने लग गया है। ये तो लगभग 8 बजे बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और फिर खेतों की ओर जाना बड़ा मुश्किल रहता है, काम करना। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे काम करते हैं। और गांव पहाड़ में खेती, तो खेत में किसान हो गया और सीमा पर जवान हो गया, ये अपनी ड्यूटी कभी नहीं छोड़ते हैं। और कितनी चिलचिलाती धूप हो, अगर हमें खेत में जाना है तो जाना है। तो अभी धूप में क्या है, धान की नर्सरियाँ सूख जाएंगी, उनको पानी देना पड़ता है। तो यहाँ ये क्रम जो है बदस्तूर जारी रहता है। तो हर हाल में जाना ही जाना है। लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा तपीस वाला होगा, दिन भर कोई बादल नहीं है, बारिश नहीं है, कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। प्रकृति, पेड़ पौधे, हरियाली, और ये जो हमारा ओजोन है और जो इसकी खुशबू है, जो हमारी जब भी बारिश होती है ना, पहली बूंद पड़ती है ज़मीन में तो उससे एक ऐसी खुशबू आती है। तो वो जो ओजोन की खुशबू होती है वो अपने आप में जीवन देने वाली होती है। तो ये रुपये से और दौलत से ये चीज़ें सब हासिल नहीं की जा सकती हैं। तो एक पेड़ को हम पैसे से ख़रीद करके अपने वहाँ स्थापित नहीं कर सकते। तो एक पेड़ को बनाना है तो उसके लिए उतना टाइम ज़रूर लगेगा और उतने टाइम के साथ उसमें उसकी देख रेख और उसकी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पैसे से ये सब चीज़ें ख़रीद लेते हैं।
कभी एक गमला ख़रीद के घर में ले आते हैं और लगातार अगर उसके साथ नहीं बने रहे तो फिर वो फूल अगले साल गायब हो जाता है, बस एक सीज़न तक रहता है। तो हमेशा कोई चीज़ें बरकरार रखनी हो प्रकृति के साथ, तो इसके साथ एक नज़रिए के साथ जुड़ना पड़ता है। और मित्रों, इस सब चीज़ के लिए सामूहिकता बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और कई मित्रों के हमारे मैं देख रहा था सुझाव भी थे, और फूलों पर भी मैंने काम किया यहाँ पे। तो मित्रों, मैंने कुंटलों के हिसाब से 3-4 साल पहले यहाँ पे गेंदा और ग्लाइकोडेस ये सब चीज़ें उगाई थी, लेकिन यहाँ पे उसकी बिक्री नहीं होती है। 4 साल पहले यहाँ पे पिथौरागढ़ ज़िले में सीडीओ साहिबा आई थी, वंदना सिंह जी, और अभी नैनीताल की डीएम है। तो उन्होंने हमारे पिथौरागढ़ के लिए, जब वो मुख्य विकास अधिकारी रही, तो बहुत सारे गाँव में भ्रमण भी किया और बहुत सारे क्रियाकलाप उन्होंने यहाँ पे करवाए। और बहुत समझ रखने वाली महिला हो, तो उन्होंने गांव पहाड़ की बहुत परिस्थितियों के बारे में सोचा समझा और यहाँ पर एक अलग से विकास करने की बातें उनके अपने जब यहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी के पद में रही तो उन्होंने बहुत कुछ किया। तो वो हमारे घर में आई और उन्होंने देखा और बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कहा भी। तो पिथौरागढ़ में एक दुकान के बारे में बताया भी। फिर उसके बाद कोरोना काल आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे इधर उधर भी हो गई। तो फूलों की मार्केट के लिए मुझे कुछ मित्र बता रहे थे कि यहाँ पे बिकता होगा और आगे भी, लेकिन ये जब चीज़ें ना गांव पहाड़ में हम लोग अकेले करके नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ज़मीनें भी नहीं हैं। और जब तक हम सामूहिक रूप से प्रत्येक गांव में ये चीज़ें नहीं करेंगे और एक उत्पादन को जो है एक बल्क में नहीं लेके आएंगे, और जो हमारे ट्रकों के हिसाब से हमारे पास उत्पादन नहीं होगा, तो आगे हम मार्केट की बात नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, आज गांव पहाड़ में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम इस बारे में चलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक योजना के नाम से चलते हैं। अगर हम कोई परियोजना और योजना के नाम से कोई चीज़ें गांव चलाएं तो वो परियोजना तक सीमित रहती है। जब तक परियोजना होती है तब तक उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, और उसके बाद वो हमारी जो दिनचर्या है उससे हट जाता है। और यही हाल जो है उसमें करने वाली संस्थाओं का और लोगों का रहता है। वो भी नहीं चाहते हैं कि रियलिटी कुछ हो, तो इसलिए वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ जाती हैं। आज पहाड़ के गांव खाली हो गए, वहाँ की ज़मीनें बंजर हो गई और उसमें कुछ चीज़ें कुछ भी नहीं होता है। तो मित्रों, मैं तो 30-40 हज़ार रुपया पर साल इस पे लगाता हूँ खेती बाड़ी पे, और ये हमारा एक शौक़ है। इससे इतना कुछ हासिल होता नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें वैसी ही रह जाएंगी, वैसे ही हो जाएंगी, और जो हमारी ज़मीनें हैं वो बंजर हो जाएंगी। इसको लगातार फर्टिलाइज करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाए रखने के लिए, तो इसमें लगातार शस्य क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। एक कुशल प्रकार से जो शस्य क्रियाएँ हमारी इस प्रकृति के साथ पहले होती थी, तो जिस पर हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे लोगों का बहुत बड़ा रोल था, अब वो धीरे धीरे सब कुछ हट चुका है और खाली एक खोखलापन रह गया। तो मित्रों, यही बातें करते करते माता के दरबार में अभी भोग की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं। इधर छत में हमारी जो रेलिंग में अंगूर की बेल है ना, इस तरीके से ठंडी सी छाया भी इसकी रहती है, और काफ़ी अंगूर अब ये तो हमेशा फल देता है ये अंगूर। और यहाँ हमारे गोगी के लिए छाया रहती है अंगूर की बेल के नीचे। जब अंगूर पकेंगे तो ये भी खाएगा, क्यों खाएगा ना, तो ये अंगूर भी खाता है। तो यहाँ पे ये बैठता है और ये इसकी कुर्सी है, कभी कुर्सी में बैठेगा और कभी ज़मीन में बैठेगा। और मुझे कैमरे में दिखा रहा करके गुस्सा भी हो रहा है, आँखें लाल कर रहा है। दिखा रहा हूँ तेरे को मैं ये, ठीक है। तो मित्रों, ये रही हमारी अंगूर की बेल, और इसमें काफ़ी अंगूर इस तरीके से लगे हैं, और इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा। ये तो इसको 8-10 साल लग गए इस बेल को पूरा इस तरीके से बनाने में। और इसकी एक नेचुरल हमने अपनी रेलिंग में इसको आगे बढ़ा दिया। आगे तक बढ़ गई थी, लेकिन कुछ बीच में टूट गया और यहाँ से फिर आगे बढ़ेगी। और तो गर्मियों में ये बिल्कुल छत पे हरापन दिखता है। तो दोनों साइड, इस साइड भी आगे ये बढ़ने वाला है। तो अभी 8 बजने वाला है और यहाँ से ढोल दमाऊ
की आवाज़ और घंटियाँ सुनाई दे रही हैं। सात बजकर 56 मिनट, 4 मिनट बाकी हैं 8 बजने में, और भोग की घंटियाँ सुनाई दे रही है। और इधर गांव में भी शंकर ध्वनि हो गई ठीक टाइम पे। तो यहाँ से माता के दरबार के देवदार दिखाई दे रहे हैं और सुबह 8 बज रहे हैं और भोग की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं। और इधर गांव में भी शंख ध्वनि सुनाई दे रही है। और इसके साथ ही कमला बताएगी आज की दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया। रत्ते 8 बज रहे हैं, बहुत तेज धूप है गया आज, जनी दोपहर है उस लग रहा। मैया मंदिर में ले ठीक 8 बजे भोग लग गयो आज। और आजुक दिनचर्या छे 28 मई 2024 मंगलवार और जेठ कृष्ण पक्षी, जेठ 15 गते, काल युक्त नाम संवत्सर, ग्रीष्म ऋतु, पंचमी तिथि। तो आज पंचमी तिथि भोई षष्ठी तिथि है जाए। और आज तो बहुत तेज धूप है गाँव पहाड़न में। तो मित्रों हमारे गाँव में लग रहा जागर, और एल हम रत्ता आप जागर दिखाने हमले जनू प्रभाती बखत है किसी नाश्ता दे की खा साग रोट खा जाई मुनो छे चुपण खारा जियो मठ लेके सही। मठले खा खट्ट है दुकान खाए। अच्छा कह दिए सपन से सपन में तरफो आशीर्वाद खूब खूब आशीर्वाद। तो मित्रों मैया मंदिर में भोग लागण, ढोल दमावना आवाज़ सुनी रहे और घंटी सुनी रहे। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।